हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 2 का आरंभ 21 सितंबर 2002 दिन सोमवार से हो रहा है। साथियों, कोविड-19 के चलते सभी शिक्षकों को स्कूल में डेली जाना पड़ रहा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो बच्चे घर पर हैं, कोविड-19 की वजह से स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, उनका पढ़ाई से संबंधित कोई भी नुकसान न हो। सरकार तरह तरह की योजना ला रही है और उसका मकसद यही है कि बच्चों का पढ़ाई से संबंधित कोई भी नुकसान न हो। ये ई पाठशाला भी इसी की देन है। सरकार चाहती है कि बच्चे घर पर बैठकर पढ़ें, उनका पढ़ाई से संबंधित कोई हर्जाना न हो। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा 1 के लिए प्रथम सप्ताह की योजना लेकर आया हूँ। चलते हैं, देखिए आप क्या क्या है प्रथम सप्ताह की योजना कक्षा 1 के लिए। कक्षा 1 के लिए हिंदी मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला प्रथम सप्ताह है सोमवार, यानी कि सप्ताह का पहला दिन सोमवार। आज कक्षा 1 में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव का पहला पाठ मेरा देश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ पर कार्य करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दर्ज 2 वीडियो का लिंक शेयर किए जा रहे हैं। लिंक नीचे दिए गए हैं। लिंक में दी गई वीडियो में पाठ का स्पष्ट और ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया है। बच्चे को यह वीडियो दिखाएं और वीडियो को उपयुक्त स्थान पर पॉज कर, यानी कि रोक कर, तथा बच्चों को भी साथ साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके साथ ही बच्चे के सामने पाठ्य पुस्तक भी रखें और वीडियो समाप्त होने के बाद बच्चे के साथ पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़ें। इसके अलावा मेरा देश से संबंधित अभ्यास कार्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्न संख्या 6-10 में कार्य को करना है। इसके साथ ही आपके साथ खेत का चित्र भी साझा किया गया है। चित्र दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके इस पर विचार जानें। इससे बच्चे का अपने परिवेश से समन्वय बढ़ेगा। अगर कलर और कागज़ जैसी सामग्री उपलब्ध है तो बच्चों को खेत का चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। हमें बच्चों से कहना है कि आप अपने पास कलर और कागज़ की व्यवस्था रखें ताकि वो इसका चित्र बना सकें। चित्र ये दिया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि खेतों में किसान जो है खेतों में काम कर रहे हैं। एक ट्रैक्टर जा रहा है, इस पर फसल लदी हुई है और जो खेती करने वाले हैं वो इस पर अपना काम कर रहे हैं। खेतों में किसान काम कर रहे हैं। हरे भरे पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है। पेड़ के नीचे एक बच्चा आराम कर रहा है, एक मोर बैठा है। इस चित्र को बच्चों को दिखाना है और उन्हें कहेंगे कि आप इसको अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करें। आज हम कम ज़्यादा की समझ बनाना सीखेंगे। अब बात आ गई गणित की। ये काम गणित का है। आज हम कम ज़्यादा की समझ बनाना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इससे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियां और सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। जैसे कि पहली गतिविधि कंकड़ या घर में उपयुक्त बर्तनों से की जा सकती है। सामान को कम और ज़्यादा से समूह में व्यवस्थित कर बच्चे से चर्चा करें और सवाल पूछें। इसके साथ एक चित्र भी दिया जा रहा है। चित्र के माध्यम से बच्चे से चर्चा करें और कम ज़्यादा की अवधारणा से संबंधित सवाल पूछें। इस अवधारणा को बच्चे को और अच्छे समझाने के लिए कलरव पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 तालाब पर इस दीक्षा वीडियो को दिखाएं। वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है। इस तरह से हमें एक शिक्षण पत्र बनाना है। शिक्षण का उद्देश्य है कम ज़्यादा की समझ बनाना, बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास,
लंबा छोटा, पहले बाद आदि और अलग अलग वस्तुओं को गुणा के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। ये पाठ 3 तालाब, ये गणित की पाठ्य पुस्तक में है और कार्य पुस्तिका में है। संसाधन है चार्ट, शिक्षण विद्या मूर्त से अमूर्त की ओर। आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या होगा? अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना। नए शब्द कम ज़्यादा। सामान्य भूल क्या हो सकती है? बच्चे ज़्यादा जगह घेरने वाली वस्तुओं को ज़्यादा बताते हैं और एक एक की संगति नहीं कर पाते हैं। गतिविधि नंबर 1, बिना गिने बताना कि ज़्यादा कौन है, एक एक की संगति। समय लगेगा 15 मिनट। गतिविधि नंबर 2, कम ज़्यादा की समझ के लिए चार्ट पर चर्चा करना। इसका भी समय 15 मिनट। शिक्षक बच्चों को चुनौती देगा कि क्या वे बिना गिने बता सकते हैं कि किस समूह में ज़्यादा वस्तुएं हैं। इसके लिए बच्चों को समूह में विभाजित करना है और शिक्षक बच्चों को बाहर से कुछ पत्ते और कंकड़ लाने का निर्देश देगा। बच्चे बाहर से कुछ पत्ते व कंकड़ लाकर शिक्षक के सामने रखेंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को निर्देश देगा कि हमें बिना गिने ही इन दो समूह यानी कि पत्तों और कंकड़ में से ज़्यादा का पता करना है। बच्चों को उचित समय दिया जाएगा और चर्चा चलती रहेगी। शिक्षक एक पत्ता एक कंकड़ उठाने का निर्देश देगा। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक कि एक समूह खत्म न हो जाए। अब जिस समूह में वस्तुएं शेष रहेंगी उसी समूह में ज़्यादा वस्तुएं हैं। ये गतिविधि नंबर 1 थी। गतिविधि नंबर 2, कम ज़्यादा की समझ चार्ट के द्वारा। एक चार्ट हमारे पास होगा। वस्तु की मात्रा देखकर ही कम ज़्यादा का पता लगाना। बिना गिने इस कौशल पर भी चार्ट ध्यान देने को इंगित करता है। आम वाले चित्र में बच्चे बीच वाली टोकरी में ज़्यादा आम बताएंगे, पर किनारे की टोकरियों में समान आम है या बराबर आम है। यहाँ पर जो है बच्चों का समान बराबर सब पर भी शिक्षक बच्चों का ध्यान फोकस कर सकता है। बच्चे अपनी अपनी बारी पर शिक्षक के प्रश्नों का जवाब देंगे और चर्चा में भागीदारी करेंगे। इस तरह से चार्ट बनाएंगे। मोटा पतला बच्चों से पूछेंगे बताओ यहाँ पर ये दो तने हैं, इनमें मोटा कौन सा है पतला कौन सा है। ये मूली है, एक मूली पतली है एक मोटी है। यहाँ भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन सी मोटी है और कौन सी पतली है। इसी तरह से पुस्तक रखी हुई है, किताब मोटी है जिसमें पेज ज़्यादा है और एक किताब पतली है उसमें कम पेज है। तो इस तरह से बच्चों से पूछेंगे। यहाँ पर एक चार्ट और है, इसमें लिखा है एक अनेक या कम या ज़्यादा। एक अनेक या कम या ज़्यादा ना गिनना है और ना ही कोई माथापच्ची करनी है। बस देख कर बता देंगे हम कि भाई किस में ज़्यादा है और किस में कम है। साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ 3 किताब है एक तरफ 1 किताब है, एक तरफ 4 केतली रखी हुई है एक तरफ 2 केतली रखी हुई है। तो इस तरह से बच्चों को बताना है, उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा इसमें। अब कक्षा 1 के लिए हिंदी प्रथम सप्ताह बुधवार। मंगलवार में बच्चों को वही कार्य कराना है जो सोमवार में कराया जाएगा, यानी कि जो सोमवार में कराया था वही मंगलवार में भी कराना है। आज कक्षा में पढ़ने वाले हमारे सभी छात्र अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 2 बाघ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ पर कार्य करने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर दर्ज वीडियो लिंक शेयर किए जा रहे हैं। लिंक में दी गई वीडियो में पाठ का स्पष्ट और ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया है। बच्चे को यह वीडियो दिखाएं और वीडियो को उपयुक्त स्थान पर पोज करके यानी कि रोक कर बच्चों को भी साथ साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही बच्चे के सामने पाठ्य पुस्तक भी रखनी है और वीडियो समाप्त होने के बाद बच्चे के साथ बच्चे को कहें कि वो पाठ्य पुस्तक से पाठ पढ़े। इसके अलावा पाठ 2 बाघ से संबंधित कार्य पुस्तिका में दिए गए पृष्ठ संख्या 11 से 23 तक में काम भी करना है। इसके साथ ही आपके साथ कविता पोस्टर हाथी भी साझा किया जा रहा है। पोस्टर दिखाकर बच्चे से चर्चा करें और उनके पोस्टर पर विचार जानें। इसके बाद उनसे ऊंचे स्वर में कविता का पठन कराएं। हाथी आता कान पूंछ और सूंड हिलाता, नहीं किसी को सैर कराता, नहीं किसी का बोझ उठाता, मेरी तो कुछ समझ न आता, हाथी जाता। तो इस तरह से बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। अब शुक्रवार
यानी कि जो काम आपने बुधवार में कराया है वही आपको बृहस्पतिवार में कराना है। अब शुक्रवार का दिन गणित का। आज हम दूर पास की समझ बनाना सीखेंगे। शिक्षकों के लिए इससे पढ़ाने के लिए एक शिक्षण पत्र दिया जा रहा है। पत्र में जरूरी सभी गतिविधियां और सामग्री बताई गई हैं। इस गतिविधि को बच्चों के परिवेश अनुसार बदलें और व्हाट्सएप ग्रुप में अभिभावकों के साथ साझा करें। जैसे कि शिक्षण पत्र में दी गई पहली गतिविधि अभिभावक बच्चे के साथ करें और पाठ 2 बाग में दिए गए चित्र पर चर्चा करें। इसके साथ एक चित्र भी दिया जा रहा है। चित्र के माध्यम से बच्चे चर्चा करें और दूर पास की अवधारणा से संबंधित सवाल करें। इस तरह से ये एक दूर पास की समझ बनाने के लिए एक इसमें गतिविधि दी गई है 2। एक गतिविधि नंबर 1 है दूर पास की समझ के लिए शिक्षक व बच्चे का संवाद। इसमें क्या है, एक बाग दिखाया गया है, ये पाठ्य पुस्तक में है हमारी। एक संसाधन चार्ट है और शिक्षण की विधा है मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दिए चित्र से बच्चों के साथ संवाद से कक्षा की शुरुआत करेगा और निम्न तरह के प्रश्न पूछेगा। छाता किसके पास रखा है, पेड़ के या आदमी के? बैलगाड़ी के पास क्या क्या है? बिल्ली से दूर कोई 2 वस्तुएं बताओ। बच्चे व शिक्षक ऐसे और प्रश्न बना सकते हैं। तो जब बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे जवाब भी जरूर देंगे। गतिविधि नंबर 2 दूर पास की समझ के लिए चार्ट पर चर्चा। शिक्षक कक्षा कक्ष में लगे चार्ट की सहायता से चर्चा प्रारंभ करेगा। कुछ दूरी को अनुमान लगाने के लिए भी कहें और कुछ ऐसे उदाहरण दें जहां दूर पास बताना आसान ना हो, जैसे चंद्रमा व तारों पर बातचीत। बच्चे अपनी अपनी बारी पर शिक्षक के प्रश्नों का जवाब देंगे व चर्चा में भागीदारी करेंगे। बच्चे अपनी बातचीत में दूर पास ऊपर नीचे शब्दों का प्रयोग करें। विशेष यह अवलोकन करना है कि दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं जबकि वास्तव में वे बड़ी होती हैं। क्या ऐसे कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं? बच्चे दूर पास व ऊपर नीचे वाली वस्तुओं के चित्र बनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दूर की वस्तु पास की वस्तु के आकार में तुलनात्मक रूप से ठीक हो। इसके बाद ये चार्ट है, यहाँ पर दूर और पास की अवधारणा दिखा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि दूर कौन है और पास कौन है। इसी तरह से इधर है दाएं हाथ पर, इसमें ऊपर नीचे की अवधारणा है कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो इस तरह से बच्चों को जब बताएंगे तो बच्चों को इसमें इंटरेस्ट आएगा और वे निश्चित रूप से सीखेंगे भी। यहाँ पर एक कविता भी दी गई है। दूर गगन में सूरज है, पास में नदी बहती है, बादल दूर गरजता है, पास में धारा बहती है। झट बतला दो बच्चों प्यारे, कौन सा पर्वत पास तुम्हारे? ये दूर है वो है पास, अपने आस पास की वस्तुओं को ऐसे ही पुकारे। दूसरी के एक और है यहाँ पर, घर के ऊपर कौन उछलता, पेड़ के नीचे बैठा कौन, खटिया के नीचे भी देखो, खटिया के ऊपर है कौन, पेड़ के नीचे और है क्या, पेड़ के ऊपर बैठा कौन। तो इस तरह से बच्चों को कार्य ये कराना है और यही कार्य शनिवार के दिन भी दोहराना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।